वेलकम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मिस मार्वल की एपिसोड 2। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा था कि कामला खान को अपनी नानी के ज़रिए एक कड़े में से सुपर नेचुरल पावर मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो अब बहुत खुश है और इसी खुशी में वो कॉलेज जाती है, जहाँ वो ब्रूनो से टकरा जाती है। ब्रूनो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सुपर पावर देखनी है। कामला उससे कहती है कि मैंने छोटा होने और उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास वैसी पावर्स नहीं हैं और मैं अपनी पावर तुम्हें लंच के बाद दिखाऊंगी। तभी हम वहाँ देखते हैं कि जॉय का वो वीडियो वायरल हो चुका है, क्योंकि उसने उस सुपर लड़की से बात की थी, जिसकी वजह से उसके फॉलोअर 4 गुना बढ़ चुके हैं। जॉय वहाँ सुपर गर्ल के बारे में बताती है, जिसका नाम वो नहीं जानती। वो अपने 500 फॉलोअर होने पर बहुत खुश होती है कि फ्राइडे को सब दोस्तों को एक पार्टी दे देती है। साथ में वहाँ में कामरान नाम का लड़का भी दिखाई देता है, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ था। लंच के बाद कामला ब्रूनो को अपनी पावर दिखाने के लिए उसे बेसमेंट में बुलाती है, जहाँ वो उसे अपनी सुपर पावर दिखाती है, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसका हाथ भारी होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का सामान ब्रूनो पर गिरने लग पड़ता है, लेकिन वक्त रहते कामला उससे बचा लेती है। इससे वो समझ जाती है कि उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तभी ब्रूनो उसे कॉलेज के बाद प्रैक्टिस कराने ले जाता है। ब्रूनो कामला को बताता है कि तुम्हारी पावर कड़े में से नहीं निकलती, बल्कि यह तुम्हारी बॉडी से निकल रही है और कड़ा सिर्फ तुम्हारी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा है। कामला अपनी पावर्स से डिस्क बनाने की कोशिश करती है ताकि वो हवा में चल सके, और काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो डिस्क बनाना सीख जाती है। फिर कामला अपनी दोस्त नाजिया के साथ नमाज़ पढ़ने चली जाती है, जहाँ नाजिया उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। नाजिया को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इससे लोगों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती थी। कामला जब घर आती है तो अपनी मां से वो जॉय की पार्टी पर जाने की इजाज़त मांगती है, तो मुनीबा भी उसकी बात मान लेती है। रात को कामला ब्रूनो के साथ पार्टी में जाती है, क्योंकि उसकी साइकिल चोरी हो चुकी होती है। कामला जब पार्टी में जाती है तो वो वहाँ नाकिया से मिलती है। कामला वहाँ कामरान को भी देखती है, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों का मामूली सा इंट्रोडक्शन होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए सब लोग वहाँ से भागने लग पड़ते हैं। इसी दौरान कामरान कामला से कहता है कि उसके पास एक कार है और वो उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। कामला को उसकी कार बहुत पसंद आती है, जिससे वो एक दूसरे से बातें करने लग पड़ते हैं, लेकिन ब्रूनो को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि कामला कामरान को पसंद करने लग पड़ी थी। कामरान उनको अपनी जगह पर छोड़ देता है और कामला को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ड्राइविंग सीखनी हो तो वो उसे सिखा देगा। कामला इससे बहुत खुश होती है और वो घर आकर डांस करने लग पड़ती है। वो कामरान को मैसेज करती है कि मंडे को ड्राइविंग सीखने का प्लान बनाती है और वो कामरान के साथ अपने ख्वाब देखने लग पड़ती है। वहीं गेब ब्रूनो को अपने ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि ब्रूनो का एडमिशन हो गया था, मगर इसके लिए उसे कैलिफोर्निया जाना था, मगर वो कामला को नहीं छोड़ कर जाना चाहता। तभी गेब कहता है कि वहाँ सब कुछ फ्री है और तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो ब्रूनो कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। फिर स्कूल में छुट्टी के बाद ब्रूनो कामला के पास जाता है और कहता है कि आज हम तुम्हारे फोकस पर क्या काम करें और मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो कामला उससे कहती है कि आज मेरा ट्रेनिंग का कोई मूड नहीं है। तभी ब्रूनो भी समझ जाता है कि वो कामरान के साथ डेट पर जा रही है, इसलिए वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। और कामला भी उसे कहती है कि अम्मी छोटी ईद पर तुम्हारे घर आने का सोच रही हैं। फिर वो कामरान के साथ निकल पड़ जाती है। कामरान उसे ड्राइव करना सिखाता है। रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो कामला के डैड यूसुफ सबको बताते हैं कि हम अमेरिका रहने इसलिए आए थे ताकि हमारे बच्चे अपना हर ख्वाब पूरा कर सकें। तो तायशा उनसे उनकी फ़ैमिली के बारे में पूछती है, तो यूसुफ बताते हैं कि मेरी फ़ैमिली कराची में बरसों से बसी हुई है, लेकिन मुनीबा की फ़ैमिली पार्टीशन के बाद कराची आई थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत नहीं था, सब एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया, इसलिए हर पाकिस्तानी के पास कुछ ना कुछ कहानी होती है। मुनीबा सभी से पार्टीशन वाली खून खराबे की बातें करने से मना करती है, लेकिन फिर भी यूसुफ उसकी बात नहीं सुनते और वो तायशा को बताते हैं कि मुनीबा का पार्टीशन से जुड़ा एक किस्सा है, क्योंकि शहर छोड़ने वाली ट्रेन मुनीबा से छूटते छूटते बच गई थी और उस वक्त सना बहुत छोटी थी। वो दिन की भागा दौड़ी में अपनी अम्मी अबू से अलग हो गई थी। उसके अबू ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो उसे ढूंढ ना पाए, जिसकी वजह से सना भीड़ में कहीं खो गई थी। पार्टीशन की ये बातें चल रही होती हैं कि इसी दौरान कमला का कड़ा भी चमकने लग पड़ता है और इससे दरवाजे पर किसी औरत की झलक दिखाई देती है, जिससे कामला बेहोश हो जाती है। सभी उसे होश में लाते हैं और उन्हें लगता है कि खाना ना खाने की वजह से कामला बेहोश हो गई है। कामला अपनी रूम में छुपकर अपनी नानी से बात कर रही होती है और अपनी नानी से उस कड़े के बारे में पूछती है, तो उसकी नानी सना उसे बताती है कि वो कड़ा मेरा नहीं, बल्कि वो मेरी अम्मी यानी तुम्हारी परनानी आयशा का था। तो कामला इससे हैरान होती है, क्योंकि वो पार्टीशन के वक्त गायब हो गई थी और उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं। कामला
उस कड़े के बारे में उनसे मज़ीद पूछती है, लेकिन उसकी नानी सना उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि इससे मुनीबा नाराज़ हो जाएगी। तभी कामला अपनी माँ मुनीबा से अपनी नानी के बारे में पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मुनीबा उससे ये कहती है कि उस औरत की वजह से हमारा पूरा ख़ानदान बदनाम हुआ था और इसी बदनामी से बचने के लिए मुझे यहाँ अमेरिका आना पड़ा, इसलिए तुम उनके बारे में कोई भी बात नहीं करोगी। फिर वो सभी मस्जिद जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ एक पार्टी होती है जहाँ सभी बहुत खुश होते हैं और वहाँ नाजिया सबको वोट देने के लिए मना रही होती है। वो ब्रूनो और कामला को भी इस काम पर लगा देती है। फिर हमें वहाँ जो को दिखाया जाता है जहाँ उसे पूछताछ करने के लिए डैमेज और डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहाँ पिकरेली उससे पूछता है। जोए को लगता है कि उसे रात में पार्टी की वजह से पकड़ा गया है, लेकिन टेरेरियो उसे अपनी बातों में फंसाता है। उससे पूछता है कि क्या उस नकाब वाली लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो जोए इससे हैरान होती है और क्लेरी को कहती है कि वो मुझे मारने नहीं आई थी, उसने मेरी जान बचाई थी। तो क्लेरी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी टीवर भी वहाँ आ जाती है, जो उससे उस सुपर लड़की के बारे में पूछती है। तो जोए उन्हें कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो वो उसे अपनी बातों में पता लगा लेते हैं कि वो एक पाकिस्तानी लड़की थी। तो डेरी को न्यू जर्सी में तमाम जगह छानने के लिए कहती है ताकि वो कामला को ढूंढ सके। वहीं कामला पार्टी में अपनी दोस्तों से बात कर रही होती है कि इसी दौरान एक लड़के को दिखाया जाता है जो सेल्फी लेने के चक्कर में खिड़की से बाहर लटक जाता है, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ता है और सभी इससे बहुत डर जाते हैं और मदद के लिए पुलिस को बुलाते हैं। कामला वहाँ देकर अब सूट पहन कर आ जाती है, जिससे सब उसका वीडियो बनाने लग पड़ते हैं। कामला उसको बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और वो हवा में डिस्क बनाकर उस तक पहुंच जाती है। तभी वो लड़का नीचे गिर जाता है, लेकिन कामला उसको बचा लेती है और सभी लोग इस वीडियो को सभी जगह अपलोड करना शुरू कर देते हैं। कामला अपनी सुपर नेचुरल पावर के ज़रिए उस लड़के को नीचे लाने लग पड़ती है। तभी फिर उसे उसी औरत की झलक दिखाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है। कामला उसको बचाने के लिए डिस्क को फिर से बनाती है, जिससे वो लड़का बच जाता है। ये सब करने के बाद कामला वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ उसे ड्रोन उसका पीछा करते हैं, जिसके बाद कामला उन ड्रोन से बचने के लिए वहाँ से भागती है। तभी टीवर अपने ऑफिसर्स के साथ उसका रास्ता घेर देते हैं, लेकिन कामला डिस्क की मदद से वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वहाँ उस पर गन से अटैक करते हैं, जिससे वो दूर गिर जाती है। तभी वहाँ कामरान आकर उसे गाड़ी में बिठा लेता है। उस कार में कामरान की माँ भी होती है, जो वही औरत होती है जिसकी कामला को झलक दिखाई देती है। वो औरत कामला को कहती है कि तुमसे मिलने का मुझे बहुत वक्त से इंतज़ार था। कामला इससे बहुत परेशान हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।